नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से चैनल पे। आज जो कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं उसका शीर्षक है बुद्धिमान कौन। वैसे तो ये बहुत पुरानी कहानी है पंचतंत्र की, लेकिन आज के समय में भी इसका उतना ही महत्व है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये कहानी, बुद्धिमान कौन। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में चार दोस्त रहते थे। वे चारों ब्राह्मण थे। उनमें तीन तो बहुत खूब पढ़े लिखे थे, मगर एक अनपढ़ ही था। हालांकि जो अनपढ़ था वो भी बहुत बुद्धिमान था, मगर अनपढ़ होने के कारण उसके अन्य तीन मित्र उसका उपहास उड़ाते रहते थे। लेकिन दोस्त होने के कारण बातें आई गई हो जाती थी और वे पुरानी बातें भूलकर फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगते। एक दिन चारों बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में बात निकली कि उन चारों में से सर्वाधिक बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर जो बात बढ़ी तो बढ़ती ही चली गई। अंत में यह निश्चय हुआ कि वे चारों दूसरे राज्य में जाकर वहाँ के राजा को खुश करके जो धन लेके आएंगे, तो जो सबसे अधिक धन लेके आएगा वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा। यह निश्चय कर वे चारों दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में ये तीनों चौथे पर कोई ना कोई फिक्रा छोड़ देते, मतलब कि चौथे का मजाक उड़ा देते, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। 2 दिन तक चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने जंगल में कुछ देर ठहरने का निश्चय किया, मगर चौथा मित्र इस पर सहमत नहीं था। उन्होंने कहा, दोस्तों, कुछ ही समय में अंधेरा हो जाएगा, हमें शीघ्र न शीघ्र यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर बाकी के तीन मित्रों ने उसका उपहास उड़ाकर उसे चुप करा दिया। तभी उसमें से एक की नज़र वहाँ किसी मृत जानवर पर पड़ी। वो अपने दूसरों मित्रों से बोला, मित्रों देखो, कोई जीव यहाँ मृत अवस्था में पड़ा है। पता नहीं कौन सा जीव है, क्योंकि इसका चमड़ा गल गया है, शक्ल पहचान में नहीं आती। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहाँ जानवर की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। हड्डियों पर एक नज़र डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम अपनी विद्याओं की जांच करें। राजा के पास पहुंचने से पहले ही ये जांच हो जाएगी कि हम में से कौन बुद्धिमान और विद्वान है। एक ने सलाह दी। तो ये सलाह बाकी के तीनों को अच्छी लगी और तीनों ने उसकी सलाह मान ली। एक अन्य ने कहा, ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। यह कहकर झट उसने अपनी हड्डियों को जोड़ने वाली विद्या से उसका ढांचा तैयार कर दिया। तब दूसरे ने अपनी विद्या से ढांचे पर मांस और खून चढ़ा दिए। खाल मांस चढ़ने पर ढांचा शेर में परिवर्तित हो गया। इसी बीच चौथा जो अनपढ़ था, खामोशी से उनकी हरकतें व बातचीत सुनता रहा। उसने उनकी बातों में दखल देना अच्छा न समझा। इधर दूसरे के पीछे हट जाने के बाद तीसरा आगे आया और बोला, तुमने इसकी हड्डियों को जोड़कर ढांचे में परिवर्तित कर दिया और तुमने इसके ढांचे पर खाल मांस चढ़ा दी, मगर किसी में जान फूंकना सबसे बड़ी विद्या है, और ये विद्या मेरे पास है। अब देखो कैसे मैं इसे इसमें जान जीवन डाल देता हूँ, जान डाल देता हूँ। कहकर वह शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा व्यक्ति बोल पड़ा। जो अनपढ़ था वो बोला, अरे ठहरो भैया, क्यों, क्या हुआ? तीसरे ने झल्ला कर उसकी ओर देखा। लगता है इसे डर लग रहा है। दूसरा उपहासजनक स्वर में बोला। पहले वाले ने शेर के पुतले की तरफ इशारा किया और तीनों हंस पड़े। तीसरा बोला, ओ मूर्ख, तू चुप रह, दोबारा मत बोलना। मगर भैया, अगर यह शेर जीवित हो गया तो यह हम सबको खा जाएगा। चौथे ने अपने मन की मंशा को प्रकट किया। चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा। मैं तो इसे जीवित करके ही रहूंगा। तीसरा घमंड में बोला। तब चौथे ने सोचा कि यह तो शेर को जीवित किए बिना बाज न आएगा, और शेर जीवित होते ही उन्हें मार डालेगा। ये तो मानेंगे नहीं, अतः वो अपना बचाव तो कर ले। यह सोचकर वह उन तीनों से बोला, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर जरा 1 मिनट ठहर जाओ। कहकर वह एक पेड़ पर जा चढ़ा। उसे पेड़ पर चढ़ते देख वे तीनों खूब हंसे और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उन तीनों की हंसी को नज़रअंदाज कर दिया और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या से शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़कर शेर पर फेंका। कुछ ही पलों में शेर दहाड़ता उठ खड़ा हुआ। शेर ने अपने सामने तीन तीन प्राणियों को देखा तो उसकी जीभ में पानी आ गया। इधर जीवित शेर को देखते ही उन तीनों की हालत पतली हो गई और वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक को पंजे से मारा, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया और तीसरे में सीधे दांते गड़ाकर उसे जकड़ लिया, और कुछ ही देर में वो तीनों को खा गया। फिर वह शेर वहां से चला गया। पेड़ पर बैठा चौथा ब्राह्मण नीचे उतरा और बोला, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन? वह जो अपने द्वारा जीवित किए गए शेर द्वारा मारे गए, या वो जो शेर का आहार बनने से बच गया? ऐसा कहकर वो दूसरे राज्य के राजा को खुश करने चल दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने नन्हे मुन्नों को भी ये कहानी सुनाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।